मेरा नाम परवीन कुमार है। मैं बेटा कांति देवी, जो हमारी योजनाएं होती हैं उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है, होने का यही उद्देश्य है कि उन लोगों के काम करा सकूं। मुझे सर्व समाज का सभी लोगों का यही कहना है कि आपका इस बार निश्चित ही विजय प्राप्त है। क्या मुद्देवाद हैं? मेरे अपने वार्ड के प्रति कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि मेरे वार्ड के लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं कि गलियों में पानी भर जाता है। सबसे पहला प्रयास रहेगा कि उनको भी ध्यान में रखा जाए। क्योंकि भारी बहुमत से जिताओ और मेरे बेटे को और मुझे विजय बनाओ। हमारा प्रयास यही रहेगा कि उनको अधिक से अधिक जल्दी ही कराया जाए। हर वार्ड में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, जिस 3-4 चौपालें हैं, कम से कम एक चौपाल तो ऐसी बनाई जाए जिससे कि समाज के लोग। मेरा वार्ड नंबर 1 की जनता से यही अपील है, अधिक से अधिक हाथी के निशान पर मोहर लगाकर परवीन कुमार मुझे और चेयरमैन साहब भोलू को भारी बहुमतों से विजय बनाए। बैलेट पेपर पर फर्स्ट नंबर पर हमारा ही निशान है। आप सभी को नमस्कार। और आज मैं मौजूद हूं परवीन कुमार जी के कार्यालय पर, जो बसपा के प्रत्याशी के रूप में सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 1 से। तो मैं आज उनसे जानूंगा वह किस मुद्दे पर चुनाव मैदान में है और जनता की उन्होंने क्या समस्या देखी जो उन्होंने वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ने का निश्चित किया। तो हमारे साथ परवीन कुमार जी हैं। परवीन कुमार जी, ज़रा आप अपने बारे में कुछ बताइए ज़रा। पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम परवीन कुमार है। मैं बेटा कांति देवी, सभासद प्रत्याशी वार्ड नंबर 1। जैसे कि आप चुनाव मैदान में हैं, तो आपने जनता की क्या समस्या देखी जो आपको वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ने पड़ा? हमारे वार्ड में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हों के काम नहीं हो पाते हैं, जो हमारी योजनाएं होती हैं उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। तो मेरा सिर्फ खड़े होने का यही उद्देश्य है कि उन लोगों के काम करा सकूं, जिससे कि उनको योजनाओं का लाभ मिले और उनका भला हो सके। जैसे कि परवीन भाई, आप सर्व समाज में जाते हैं तो वार्ड नंबर 1 काफ़ी बड़ा है, तो उसमें आप को सर्व समाज का कितना साथ मिल रहा है? मुझे सर्व समाज का बहुत पूर्ण रूप से समर्थन है और सभी लोगों का यही कहना है कि आपका इस बार निश्चित ही विजय प्राप्त है। और इसलिए हम चुनाव मैदान में हैं क्योंकि हमें सर्व समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो जैसे कि मैं जानता हूँ कोई व्यक्ति चुनाव में आता है तो उसके कुछ मुद्दे और कुछ वादे भी होते हैं, तो आपके क्या मुद्दे वादे हैं? मेरे अपने वार्ड के प्रति कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि मेरे वार्ड के लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। कुछ हमारी सरकारी शौचालय थे जो कि बरसात के मौसम में गिर गए थे, वो बन नहीं पाए हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि सबसे पहले उसको बनाएं, क्योंकि महिलाओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसे भी मकान हैं जिन्हों के घरों में शौचालय नहीं है, मकान छोटे हैं, उन्हों के बनने की व्यवस्था नहीं है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि उन्हों को बनाया जा सके। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और कुछ लोगों की नहीं बन पाई हैं, उन्हों को बनाना। राशन कार्ड की समस्या है लोगों की, वो आते हैं न हमारे राशन कार्ड कट गए हैं, उन्हों को बनाना। और नाली इतनी नीची पड़ गई हैं कि गलियों में पानी भर जाता है। सबसे पहला प्रयास रहेगा कि उनको भी ध्यान में रखा जाए, जिससे कि गंदगी हो रही है, मच्छर पनप रहे हैं और लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मैं जानता हूं कि इस बार जो सीट है ये महिला सीट है, तो आपकी माताजी के नाम से सभासद का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आपकी माताजी भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे हम 2 बात लेंगे। माताजी, आप बताइए कि आपका बेटा चुनाव मैदान में है, तो उनको आप कैसे देख रही हैं? मैं यही देख रही हूँ, मेरी सबको हाथ जोड़कर नमस्कार है और मैं चुनाव चिन्ह पर खड़ी हुई हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि भारी बहुमत से जिताओ और मेरे बेटे को और मुझे विजय बनाओ, और हम जो भी समस्या है उन्हें सबकी पब्लिक की पूरी कराएंगे।
जैसे कि माताजी ने बताया कि माताजी ने भी समस्या कुछ देखी होंगी तभी वो चुनाव में आने का निश्चित किया। जैसे कि भारत का संविधान है, आर्टिकल 243 के अंतर्गत चुनाव कराए जाते हैं, नगर निकाय नगर पालिका चुनाव कराए जाते हैं, उसमें कराए जाते हैं। तो उसके अनुरूप लोग काम क्यों नहीं करते जब उसकी अकॉर्डिंग वो चुन के जाते हैं? ऐसा है, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिन्हों को योजनाओं के बारे में पता नहीं होता, वो अपनी बातों को नगर पालिका में रख नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा शख्स जाएगा जिससे कि नगर पालिका में अपनी बातों को रख सके तो वो सारी योजनाओं को अपने वार्ड वासियों के लिए ला सकता है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा जो कि योजनाएं निकलती हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि उनको उनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जैसे कि मैं जानता हूँ पिछले 5 साल में जो कमियाँ रही थीं, तो वह क्या कमियाँ थी जो पिछले लोग नहीं पूरे कर पाए? कुछ ऐसी बहुत सी समस्याएं थी जो नहीं हो पाई हैं, क्योंकि वैसे बताना तो सही नहीं है, मगर कुछ लोगों की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी समस्याएं हैं जो इस बार ना हो पाई हैं। बाकी हमारा प्रयास रहेगा कि सबसे पहले बनते के साथ ही उन्हों को पूर्ण रूप से कराया जाए। जैसे कि आप जो वार्ड नंबर की एक की आपने समस्या गिनाई हैं, तो उनको आप चुनाव जीतने के बाद में कितने दिन में आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? हमारा प्रयास यही रहेगा कि उनको अधिक से अधिक जल्दी ही कराया जाए। देखो कुछ तो समय लगता है क्योंकि बजट पास वगैरह होते हैं, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारे बनने के बाद 3 से 6 महीने के अंदर उन्हों को कंप्लीट कराया जाए। जैसे कि मैं जानता हूं कि आपके जब चुनाव में हो तो आपके कुछ प्रतिद्वंदी भी हैं, तो आपके कौन प्रतिद्वंदी मानने हो और किससे आप अपनी टक्कर मानने हो? हमारा कोई प्रतिबंधित नहीं है, सभी वार्डवासी हमारे साथ हैं, हमें किसी की हमारे साथ कोई टक्कर नहीं है। हमारे लोगों को हमारा भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोगों का यही कहना कि इस बार परवीन कुमार। जैसे कि भारत का संविधान है, भारत के संविधान में कहा गया है कि 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए, तो वह प्राइमरी स्कूल बनाने का कार्य हर वार्ड मेंबर का होता है। तो ना ही हमारे वार्ड में प्राइमरी स्कूल है, और मैं 2-3 वार्डों में देखता हूँ सिर्फ उनमें ही प्राइमरी स्कूल है। तो आप कितना सक्षम प्रयास कर पाएंगे कि वार्ड नंबर 1 में प्राइमरी स्कूल बन सके? ऐसा है, कुछ समय पहले माना कि 2 कार्यकाल से पहले हमारे भी इसमें एक प्राइमरी स्कूल चलता था, क्योंकि कुछ हमारे मेंबरों की भी अनदेखी रही जिस कारण वो बंद हो गया। क्योंकि हमारे समाज में, जाटव समाज में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस देने के इच्छुक नहीं है, मतलब उन्हों के सब नहीं है, भरी नहीं जा सकती। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हर वार्ड में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए जिससे कि गरीब तबके के बच्चे उसमें पढ़ सकें और उनका भविष्य संवर सके। जैसे कि मैं देखता हूँ कि हर समाज में सार्वजनिक चौपालें होती हैं, और उनका जो पुनरुद्धार पिछले कार्यकाल में किसी ने कराने की कोशिश की? अभी तक उनकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। बाकी हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे वार्ड में 3-4 चौपालें हैं, कम से कम एक चौपाल तो ऐसी बनाई जाए जिससे कि समाज के लोग वहाँ पर बैठकर अपनी बात रख सकें। क्योंकि सारी चौपालों की स्थिति जो है जर्जर हालत में है इस समय, क्योंकि वो गिरने के बिल्कुल इच्छुक हैं। कोई दबा के किसी के साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि तीनों को ना सही, कम से कम एक चौपाल को तो सही करा जा सके, जिससे कि हमारे लोगों की उसमें पंचायत वगैरह जो भी है अपनी बात रख के समाज का समाधान किया जा सके। तो जैसे कि आगामी 11 मई को अभी चुनाव है, तो उसके समकक्ष में आप वार्ड नंबर 1 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा वार्ड नंबर 1 की जनता से यही अपील है कि हमारा चुनाव चिन्ह हाथी है, और बैलेट पेपर पर फर्स्ट नंबर पर हमारा ही निशान है, हाथी का निशान है। हाथी के निशान पर भारी वोट देकर हमें विजय बनाएं, जिससे कि आपका काम हो सके। जैसे कि परवीन भाई, मैं जानता हूं कि आप हाथी के सिंबल से चुनाव चिन्ह पर मैदान में हैं, तो जैसे कि चेयरमैन साहब भी भोलू हैं, तो वह भी हाथी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, सिकंदराबाद की जनता को, अपने वार्ड की जनता को? मैं अपने वार्ड वासियों से और अपने शहर के सभी वासियों से यही कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक हाथी के निशान पर मोहर लगाकर परवीन कुमार मुझे और चेयरमैन साहब भोलू को भारी बहुमतों से विजय बनाएं, जिससे कि हमारी पार्टी और मजबूत हो सके
और लोगों के काम हो सकें। धन्यवाद। तो हमारे साथ में जुड़े हुए थे प्रवीण कुमार जी, जिन्होंने बाढ़ की समस्या बताई ही, और बाढ़ की समस्या जितनी भी थी उन्होंने आश्वासन दिया बाढ़ के लोगों को कि वो जल्दी से जल्दी वो समस्याओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।